हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हो सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 12, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अदर रिएक्शन की। कल हमने बात की थी, मैंने आपसे बोला था कि आपको ये समझ में आया, तो आप किसी को कॉल आया नहीं, मतलब आपको ये समझ में आया जो हमने यहाँ पर बताया था, ये रिएक्शन हमने की थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अदर रिएक्शन, जैसे केनिजाओ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये केनिजाओ रिएक्शन, क्या है, कैसे होता है, आप देखिएगा। केनिजाओ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, बुक में ले लीजिए। ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, ठीक है। देखो थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आता है हमारे पास में पहला केनिजारो, केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन। अब इस केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर लेना पड़ता है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन करा रहे हैं। ये हुआ हमारे पास में H2CO, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और HCOH फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये लिखने का तरीका उसमें ये लिखा, ये H लिखा, ये C लिखा, डबल बॉन्ड O लिखा, ये H लिखा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी इस टाइप का CO वाला बॉन्ड आता है, यहाँ से आपको ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक किया, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर आपका प्लस आता है। 100% यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। अब आप यहाँ पर रिएक्शन कराते हो, दो मॉलिक्यूल लिए आपने फॉर्मेल्डिहाइड के, इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराया, ये प्लस और ये माइनस। लेकिन एक को प्लस माइनस कर दिया तो दूसरे को प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ से ये अलग कर देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होता है, अब ये होता है साथ में इसमें आपने डाला, साथ में इसमें आप डालते हो, क्या डालते हो, कंसंट्रेटेड, यही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH बेस डाल दिया। साथ में आपने इसको थोड़ा सा हीट किया, क्या किया आपने, साथ में थोड़ा सा हीट किया। अब ये जो KOH है, हीट करने से ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। किससे ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ये चला जाता है K प्लस, और ये चला जाता है आपका OH माइनस, गया। ये जो K प्लस है और जो OH माइनस है, अब ये क्या हुआ बच्चों, ये कैसे होता है, ये यहाँ से हमारे पास में ब्रेक होता है। ब्रेक हुआ तो जो माइनस वाला पार्ट है, जो माइनस वाला, ये ऐसे ब्रेक मत करो, अच्छा इसको ऐसे ब्रेक करो, थोड़ा अलग तरीके से इसको हम ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना। इसको ऐसे ब्रेक नहीं करते, इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि आपको करने में सहूलियत हो। ये लिखो K, ये लिखो O, ये लिखो H। यहाँ से आप H को अलग ले जाओ, इसको अलग ले जाओ, इस वाले पार्ट को आप अलग ले जाओ। ये वाला जो पार्ट अलग हो जाएगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, आ गया। ये जो वाला माइनस वाला पार्ट है, ये जो माइनस वाला पार्ट है, इसको उठा के यहाँ ले जाओ प्लस वाले के पास। तो क्या बनाओगे आप इससे बनाओगे ये H, ये कार्बन, ये हो जाएगा हमारे पास में O, K, और यहाँ से हमारे पास में लग जाएगा O, सिंगल बॉन्ड वाला, क्या लग गया हमारे पास में O। अब क्या हुआ, यहाँ से अब इसके पास में ये चाहो तो H ले जाओ, ये आपने यहाँ से H लिया है। थोड़ी स्टेप लंबी वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, होने दो, करते हैं। ये हमने यहाँ से H ले गए। अब क्या होगा, यहाँ से आप इसको फिर ब्रेक करो। जब यहाँ से ब्रेक करोगे तो यहाँ से एक H और आके यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
इसका भाई आपने कंसनट्रेटेड लिया है तो और भी यहाँ पर H हमारे पास में प्रेजेंट है, हीट दिया है, कंसनट्रेटेड है, इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास में H, ये हो जाएगा C, ये तो H है ही सिंगल बॉन्ड, ये O है, यहाँ एक H और लग जाएगा आपका और यहाँ एक H आपका आके और लग जाता है। इस प्रकार से आपस में हो जाता है। अब एक हम बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि हमारे पास में ये जो हाइड्रोजन है ये दोबारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। ये जो हाइड्रोजन है इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो। इसको कैसे लिखना है आपको, इसको ऐसे लिखना है। ये हाइड्रोजन आपको यहाँ से रिमूव करना है, हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं। ये बना बॉन्ड, दोबारा ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता है, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है। जब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, बना दे डबल बॉन्ड बना दे, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, ये हुआ डबल बॉन्ड, और यहाँ से इसको अलग कर दो। अब हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा तो यहाँ से इसको इरेज कर दो, दोबारा ये बॉन्ड ब्रेक कर लेता है स्टेबिलिटी के लिए। तो ये बन जाएगा आपस में एक कार्बन है और ओरल है, इसको और करके आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे, ये हमने लिखा और CH3OH, ये CH3OH, ये इस प्रकार से आपस में बन जाता है। CH3OH हमारे पास में यहाँ पर बन गया। साथ में यहाँ पास में पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। ये देखो क्या बन जाता है पास में, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। क्लियर है। उसी प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर आता है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो इसमें एक ट्रिक को बताऊं, इसकी एक ट्रिक ये है आपकी सिंपल, कि ये जो आपका एक एल्डिहाइड है ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरा आपका एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड है, इसके साथ आपका ओके लग जाएगा, काम खत्म। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं, जब ये डिफरेंट टाइप का आ जाता है, देखो एक बेंजीन के साथ है, बेंजल्डिहाइड है, NaOH डाला, यहाँ KOH था, अब आपने NaOH डाल दिया, तो ये जो एल्डिहाइड है ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ हुआ था, देखो एल्डिहाइड कैसे कन्वर्ट हुआ एल्कोहल में, उस प्रकार से यहाँ भी एल्डिहाइड जो होता है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, देखो जरा, ये आपस में बेंजल्डिहाइड है, यहाँ आपस में CHO बेंजल्डिहाइड है। जैसे ही इसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला, थोड़ा सा आपने इसको हीट दिया, तो ये जो OH है ये CHO है, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो ये तो आपका बेंजीन रहेगा, आपका ये बेंजीन रिंग है, और ये कन्वर्ट हुआ आपका एल्कोहल में, तो ये CH2 हो गया और ये यहाँ पास में OH हो गया। प्लस साथ में यहाँ का ये इसका बेस भी बनेगा। भाई यहाँ आपने 2 मोल लिए थे तो इसको आप 2 ले लो, इसके आगे 2 लगा दो, आपने इसको 2 मोल ले लिए। साथ में इसका एल्कोहल के साथ साथ ये आपका बेस भी बनेगा, सोडियम लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास में हुआ COO, और साथ में यहाँ लग गया हमारे पास में Na, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजो, ये बन गया सोडियम बेंजोएट। ये क्या बना हमारे पास में, ये हमारे पास में है बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है। ऊपर वाला यदि ऐसा नहीं करना चाहते आप ऐसा कर लो, ऊपर वाले को भी बता रहा हूँ मैं दोबारा। ठीक है, मैं यहाँ से आपको दोबारा ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर वाली रिएक्शन के ऊपर। 2 बार मत लिखो, आप इसको 1 बार लिख लो, HCH डबल बॉन्ड O, इसके आगे 2 लिख दो, इसके आगे आपका लिख दो 2 लिख दो, 2 हो गया। अब इसकी हमने रिएक्शन कराई, कॉन्सेंट्रेट KOH, आप NaOH से करा सकते हो, आपने थोड़ा सा हीट दिया। ये वाला एक पार्ट जो है OH और करके इसको ऐसे लिख लो, अच्छा, ताकि आपको समझ में जाए। ये हुआ H, ये हुआ CHO, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपस में एक कार्बन का एल्कोहल,
CH3OH प्लस CH3OH, देखो ये बना ये CH3OH, एक कार्बन का एल्कोहल बना CH3OH प्लस, इसका बेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपस में H, या आप OK लिख लो, OK साथ में आपस में हो गया CHO, ये लो, इस प्रकार से बन गया ये। क्लियर है? तो ये रिएक्शन ऐसे होती है, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बन जाएगा आसानी से, ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। दूसरा है आपस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कैसे करेगा अटैक? ध्यान से देखो जरा ये रिएक्शन को, तो बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि सही में आए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपस में ये बेंजल्डिहाइड है, ये यहाँ लगा हुआ है CHO, और ये -M ग्रुप होता है। ये क्या है? हमारे पास -M ग्रुप है। -M ग्रुप है, तो जब -M ग्रुप होता है तो ये मेटा डायरेक्शन होता है। तो इसमें अटैक या तो यहाँ करेगा अटैक, कहाँ? ये ऑर्थो हुआ, ये ऑर्थो हुआ, ये पैरा हुआ, ये मेटा हुआ, मेटा पोजीशन पे ये अटैक करता है। -M में मेटा पोजीशन एक्टिव होती है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या डाला, HNO3 डालते हो और H2SO4 डालते हो, टेम्परेचर आप देते हो 273 से लेकर 283 केल्विन, तो आपका मेटा पोजीशन एक्टिव हो जाती है। और जब मेटा पोजीशन एक्टिव हो जाएगी तो हमारे पास में क्या बनेगा? हमारे पास में ये बनेगा, ये तो हमारे पास में है बेंजल्डिहाइड, यहाँ हमारे पास में CHO लगा दो। मेटा पोजीशन पे आप यहाँ से HNO3 में से उठ के NO2 लग जाता है। इसको बोलते हैं एम नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। एम मतलब मेटा, एम लिखा हुआ मतलब मेटा, नाइट्रो पोजीशन लगा हुआ है मेटा पे, ये है एम नाइट्रो, इसको बोला एम नाइट्रो। बेंजल्डिहाइड ये है पूरा, तो इसको लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? बात समझ में आ रही? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इन टेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, बन जाएंगे आपसे। अब बात करते हैं यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूज क्या है एल्डिहाइड के और कीटोन की? देखो, इन केमिकल इंडस्ट्री एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज एज अ solvent, starting materials and reagent for the synthesis of other product. Formaldehyde is well known as formalin 40% solution used to preserve biological specimen and to prepare bakelite. A phenol formaldehyde, resin, urea formaldehyde, glucose and other polymeric product. Acetaldehyde is used primarily as a starting materials in the manufacture of acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate, polymers and drug. इस प्रकार से ये आपके यूज हो जाते हैं। इसके और यूज आपको यदि देखने हैं तो आप गूगल करना, और गूगल में आपकी एक लिस्ट बना लेना, यूजेस की आपकी बना लेना, एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हुआ, ये फार्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप attached to a hydroxyl group, hence its name carboxyl. Carboxylic acid may be aliphatic or aromatic depending on the group.
ग्रुप के बेसिस पे ये एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। अल्काइल और अराइल अटैच्ड टू कार्बोक्सिलिक कार्बन, लार्जर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड द आर फाउंड इन नेचर। सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे C12 से C18 तक नॉन एज फैटी एसिड अकर इन नेचर, फैट एज एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर सेवरल अदर important organic compounds such as anhydride, ester, acid, chlorides, amide, etc. क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब आगे देखो, यहाँ दिया हुआ है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अपन इसको 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार नोमेनक्लेचर क्या है। नीचे लिस्ट दी हुई है। नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है HCOOH, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम क्या है यहाँ पास है फॉर्मिक एसिड। IUPAC नाम क्या है मिथेनोइक एसिड। फिर यहाँ पास में एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, आइसोब्यूट्रिक एसिड। तो इस प्रकार से यहाँ पास में नाम होते हैं। ये हमने पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। नाम कैसे दिए जाते हैं IUPAC, ये काफ़ी हमने डिस्कशन किया था क्लास 11th में। ठीक है, ये भी आपका तैयार हुआ। बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, इस प्रकार से यहाँ पास में नाम होते हैं। ये भी यहाँ पास में कंप्लीट हुआ। अब आया यहाँ पास में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। In carboxylic acid, the bonds to the carboxyl carbon lie in one plane and are separated by about 120 degree. The carboxylic carbon is less electrophilic than carbonyl carbon because of the, अब ये देखो, ये होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, ये आपको मैं 11th में बताया था। ये उसका स्ट्रक्चर होता है। एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा, फिर इसके ऊपर आपका माइनस आएगा, फिर ये वाला इसकी पूर्ति करेगा, इसको प्लस आ जाएगा, ये टूटेगा करेगा वगैरह, ये बॉन्ड यहाँ चलते रहता है। ये यहाँ पास में स्ट्रक्चर होता है। इंटेक्स क्वेश्चन है, IUPAC नाम और देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ, कहाँ गया, कि सम इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर एज फॉलो। जैसे फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल आर रेडली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एस पोटेशियम परमैंगनेट जिसके KMnO4। इन नेचर एसिडिक और अल्कलाइन मीडिया और बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 इन एसिडिक मीडियम जोन्स रिएजेंट। जैसे ये दिया है यहाँ पास में RCH2H एल्कोहल है, इसमें आप वो कहता है 2 चीज़ डालो। पहला आप अल्कलाइन KMnO4 डालो, दूसरा आप कैसे हैं आप सभी में देखो, ये एल्कोहल है, इसमें आपने पहला डाला अल्कलाइन KMnO4, दूसरा आपने डाला इसमें H3O प्लस मतलब एसिडिक वाटर, तो आपका बना RCOOH। जैसे RCH2H में आपने R की वैल्यू रख दी, क्या रखा आपने R की वैल्यू, ये रख दिया आपने वहाँ से उठा के, तो आपका इसमें जोन्स रिएजेंट डालते हैं, कुछ भी रख सकते हैं R की वैल्यू, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप जोन्स रिएजेंट डालते हैं, वैसे ये जोन्स रिएजेंट हमारे पास बड़े मोलिक्यूल के लिए हम यूज कर लेते हैं, छोटे मोलिक्यूल में ये ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी। तो ये जोन्स रिएजेंट होता है। जोन्स रिएजेंट डालते हैं तो हमारे पास में डीकेनोइक एसिड यहाँ से मिल जाता है।
बड़े मॉलिक्यूल वाला एसिड हमको यहाँ से मिल जाता है। तो सीधी बात है, हम जानते हैं कि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का हमको एसिड मिलता है, तो ये हमको एसिड मिला। ये ऑक्सीडेशन इसका काम होता है करने का। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन इसने कर दिया। सिंपल सी बात रखो याद, जितने कार्बन का यहाँ पर एल्कोहल है उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। काम खत्म। यहाँ 2 कार्बन थे, एक ही है, यहाँ 2 कार्बन रहे, ठीक है। यहाँ 10 कार्बन थे, यहाँ भी 10 कार्बन है, बात खत्म। 8 तो ये होगा, 9 और 10, 8 ये होगा, 9 और 10, 10 कार्बन का एल्कोहल, 10 कार्बन के एसिड हमको यहाँ से बनता है। सीधी बात है, क्या है कि हमारे पास में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बनता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन से हमको बनाना है। एरोमेटिक कार्बोनिल एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगोरस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन विद क्रोमिक एसिड और एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अब कैसे बनाते हैं? फ्रॉम मतलब कुल मिला के अल्काइल बेंजीन से हम कैसे बनाते हैं, ये देखो, ये है अल्काइल बेंजीन, मतलब टोलुइन की बात कर रहे हैं, ये टोलुइन है, आप सभी जानते हैं ये टोलुइन है। इसमें हमने ऑक्सीडेशन किया, KMnO4 या KOH लिए लिया, हीट दिया, तो COOK बना, फिर एसिड वाटर डाला इसके ऊपर, तो एसिड बना, बेंजोइक एसिड। उसी प्रकार से जैसे ही हम यहाँ की बात करते हैं, ये पूरा गोल हो जाता है, देखो यहाँ से पूरा ये गोल हो गया और ये आ गया आपस में OK, ये पूरा गोल हो जाएगा यहाँ से और ये आपस में आ जाएगा OK। ऐसे वाटर डालते हैं तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। क्लियर है? अब देखो, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइन। अब नाइट्राइल और एमाइड से कैसे बनाएगा ये, इसको देखो, नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड एंड then 2 acids in the presence of H plus or OH minus as catalyst. Mild reaction condensation are used to stop the reaction at the mild stage. अब हमारे पास में साइनाइड है। साइनाइड जैसे ही H प्लस या OH माइनस के प्रेजेंस में काम करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें, याद रखना, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और दोबारा यदि हम H प्लस OH माइनस डालते हैं, कुछ भी डाल दो एसिड या बेस के प्रेजेंस में, तो ये आपस में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। साइनाइड कन्वर्ट होगा इसमें और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार से CONH2 है, ये भी तो CONH2 था, एसिड डाला, ये कन्वर्ट हो गया, साथ में NH3 हमको यहाँ से मिल गया। सेम कंडीशन यहाँ पर, जैसे एसिड डाला ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है, क्या कन्वर्ट हो जाता है, COOH एसिड। क्लियर है? NH3 आपको यहाँ से मिल गया। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन हो जाती है। आगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। RMGX की रिएक्शन जब हम CO2 से कराते हैं तो सबसे पहले तो ड्राई था, हमने डाला तो ये बना, H3O+ डाला तो ये बन जाता है सीधा। क्लियर है? क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पास में ये बना। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में बन जाएगा ग्रिग्नार्ड से, आसान है। अब आता है यहाँ पर फ्रॉम असाइल हेलाइड, फ्रॉम असाइल हेलाइड एंड एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड और more readily hydrolyzed with aqueous base to give carbonate ion which on acidification provide corresponding carboxylic acid। देखो, जब हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर RCOCl ये कहलाता है एसिड क्लोराइड। जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम H2O से कराते हैं
तो एसिड मिलता है और HCl माइनस यहाँ से निकल जाता है। यदि हम बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको आयंस मिल जाते हैं। कुल मिला के बात वही है, आयंस मिल जाते हैं। फिर H3O+ दिया, चाहे आप एक स्टेप में कराना हो तो H2O डाल दो, और यदि आप ऐसे करा चाहते हो तो ऐसे भी आपको मिलेगा वही प्रोडक्ट जो हमको मिलना है। अब बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लेते हैं हम, बेंजोइक एनहाइड्राइड यहाँ से ले लेते हैं, वाटर डालते हैं तो हमको बेंजोइक एसिड यहाँ से मिल जाता है। कुल मिला के एनहाइड्राइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। यहाँ से बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड हमने लिया, H2O डाला, बेंजोइक एसिड मिला, फिर हमने साथ में इसके साथ में हमको इथेनोइक एसिड भी मिल जाता है। बार बार प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस करने से आपको बातें सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आता है फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर से कैसे बनाएंगे हम, ये देखो, ये है हमारे पास में एसिड एनहाइड्राइड, सॉरी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड while basic hydrolysis give carboxylate based on acidification give corresponding carboxylic acid। जैसे यहाँ है आपका इथाइल बेंजोएट, ये इथाइल बेंजोएट है, H3O+ डाला, आपका बेंजोइक एसिड बना, फिर एल्कोहल भी यहाँ से बना। कुछ नहीं हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना ये हट गया, ये हट जाता है और ये आगे यहाँ लग जाता है, लग गया, और इसके साथ में OH बचा, वो इसके साथ चला गया। भाई H2O से 2 मिलता है ना, एक तो मिलता है H+, तो H यहाँ चला गया, OH- वो यहाँ आ गया। दूसरी बात, इसके साथ यदि लेते हैं तो ये वाला पार्ट हटा दो, इन्हें यहाँ पर लगा दो, लग गया, H3O+ डाला, दोबारा H लग गया, इन्हें को रिप्लेस कर देता है एसिड, ये एसिड मीडियम है, साथ में एल्कोहल हमको मिल गया, इसके साथ OH चला गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम एस्टर से ही बना सकते हैं। ये हमारे पास में हुआ अंतर। अब एग्जाम्पल आया, वो एग्जाम्पल आप यहाँ से कर लेना, सॉल्यूशन इसके दिए हुए हैं, बन जाएगा आपसे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास में आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखता हूँ आगे आने वाले लेक्चर में तो मैं स्कोर करा दूंगा, यहाँ पर इसको बता दूंगा। चलो आने वाले लेक्चर में स्कोर देख लेंगे एक बार। ठीक है, यहीं पर ये इंटेक्स क्वेश्चन कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हुई उसको देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।